आप सभी भाइयों बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा सलाम जय मसीह की देता हूँ। मैं हूँ पास्टर के शाह जी, लिविंग वाटर यूट्यूब चैनल के आज के इस संदेश में देश देश से भिन्न भिन्न राज्यों से हर एक मसीह भाइयों बहनों जो इस संदेश को वॉच कर रहे हैं, आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, इस संदेश को सुनने के बाद आप इसे मैक्सिमम शेयर करें, ग्रुप में, हर एक मसीह ग्रुप में शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो भिन्न भिन्न विषयों पर पवित्र आत्मा इन दिनों बात कर रही है इस चैनल के द्वारा, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, इस संदेश के द्वारा कलीसिया हर एक व्यक्ति का जीवन आशीष होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चैनल में जो नए हैं, आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है घमंड के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं है। मसीह जीवन में घमंड का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, घमंड एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता। हाँ, शत्रु शैतान की ओर से घमंड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान का स्वभाव ही है घमंडीपन। लेकिन हम जब मसीह विश्वास में आते हैं तो शत्रु हमें कई प्रकार की बातों में हमें गिराने के लिए कई सारे हथियारों को यूज़ करता है, ताकि हम परमेश्वर को जानकर भी, वचन को जानकर भी हम परमेश्वर से एक दूरीपन का जीवन जिए। उनमें से एक प्रमुख हथियार है शैतान का, वो है घमंड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल घमंड के बारे में क्या कहती है, मैं एक दो वचन पढ़कर मैं जल्दी से कुछ ही मिनट में इस संदेश को समाप्त करूंगा। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 5वां आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी नीति वचन का उसका 8वां अध्याय का 13वां आयत में इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातें से मैं बैर रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्यों के कई सारे स्वभावों को सह सकता है, सहता भी है। मनुष्य गलती करते हैं, हम विश्वास में होकर, विश्वास से पहले भी कई गलतियां किया, विश्वास में आने के बाद भी हमसे गलतियां होती है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय का 6वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, घमंड एक ऐसा चीज है, जब एक व्यक्ति में आता है तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वो व्यक्ति उस घमंड में है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति को इतना ज़्यादा वो सांसारिकता में या परमेश्वर से दूर ले जाता है कि वो व्यक्ति का जब आँख खुलता है तब वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी नीति वचन का उसका 11वां आयत का दूसरा आयत में इस प्रकार से लिखा है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिमान अपमान को जन्म देती है। एक घमंड स्वभाव व्यक्ति के जीवन में आने से वो व्यक्ति भेदभाव भी करेगा, वो व्यक्ति कई सारे गलत संगत में पड़ने का चांस है, वो व्यक्ति कई सारे गलत विचारधाराओं में जाने का चांस है, वो व्यक्ति आसानी से शैतान के हाथों में जाकर इस्तेमाल होने का चांस है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस समय में 3 प्रकार के घमंड के बारे में बोलना चाहूँगा। घमंड को हम मुख्य रूप से 3 भागों में हम देख सकते हैं। पहला, भौतिक वस्तुओं पर घमंड करना, मटेरियलिज्म। मतलब परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, अच्छा घर है, अच्छी ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, अच्छा व्यवसाय है, और दूसरा अच्छी खूबसूरती है, अच्छा रंग रूप है। इन सब भौतिक वस्तुओं पर जो नाश हो जाएगी आज नहीं तो कल, उन वस्तुओं पर घमंड करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, संदेश को सुनने वाले, घमंड एक ऐसा चीज है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भौतिक वस्तुओं पर घमंड करना। कई बार माता पिता मेहनत करके, कई सारे कामों में मेहनत करके, संपत्ति
धन संपत्ति, बहुत सारे चीज़ों को अर्जित करते हैं, लेकिन बाद में उनके संतान जो उसको अचानक एकाएक मिल जाना, अचानक से उन सब बातों को प्राप्त कर लेना। माता पिता ने धन संपत्ति कमाया, बेटों ने कमाया नहीं, बच्चों ने कमाया नहीं, उन्हें एकाएक मिल गया, उन्हें एक ऑलरेडी फाउंडेशन हुआ, एक धन संपत्ति मिल गया, तो उनके अंदर में भी एक घमंड आ जाना। याद रखिए, घमंड का स्वभाव बच्चों पर भी प्रभाव डालता है। माता पिता यदि घमंड करेंगे तो बच्चे भी घमंड करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे माता पिता जो स्पिरिट में है, उसी स्पिरिट को वो भी फॉलो करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो खूबसूरती है, और याद रखना, जो हम व्यक्ति जो भौतिक चीज़ों पर जो घमंड करते हैं, रंग रूप पर, कलर पर, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। ये विश्वासियों के बीच में भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल कई सारी बातें जो रंग के अनुसार दोस्ती करना, एक काला व्यक्ति किसी गोरे व्यक्ति के पास जाएगा, ये विश्वासियों की बात है। जो अच्छा, एक बहन अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा रंग रूप है उनका, वो एक साधारण ड्रेस पहने हुई एक बहन से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगी, ये हकीकत है। ये अच्छा जीन्स टी शर्ट पहना हुआ, एक अच्छा स्मार्ट पर्सनालिटी का एक भाई साधारण कपड़ा पहना हुआ है, एक साधारण कदकाठी या कलर का व्यक्ति से कोई ज़्यादा मेल जोल नहीं करता, ये हकीकत बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मसीह में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। ये सब संसार, शैतान की ओर से आने वाला स्वभाव है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला घमंड का जो भाग हमने देखा, भौतिक वस्तुओं पर घमंड करना। मैंने कमाया, उस बात पर मुझे घमंड आ गया, अचानक से सफलता मिल जाना, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चलता ये सफलता परमेश्वर मेरे काम के द्वारा नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर को जानने के कारण परमेश्वर ने मेरे कामों में आशीष दिया है। और वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब मेरे बल, मेरे बुद्धि या मेरे मेहनत करने के द्वारा मिला है। अचानक से आने वाली सफलता से भी व्यक्ति के जीवन में घमंड आ जाता है। दूसरा घमंड है टैलेंट के ऊपर घमंड। परमेश्वर ने हमें अच्छा गीत गाने का टैलेंट दिया होगा, अच्छा म्यूज़िक बजाने का टैलेंट दिया होगा, और भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमें टैलेंट दिया होगा। उस टैलेंट के ऊपर घमंड। मेरे प्रियो, लूसीफर जब वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा करता था, उसे इस बात में घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझ में बहुत गुण हैं। वो अन्य स्वर्गदूतों से तुलना करता था कि मैं ज़्यादा प्रतिष्ठित हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। तो वो घमंड आने के कारण वो नीचे गिराया गया, और वो हमेशा के लिए वो परमेश्वर की नज़रों से दूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि परमेश्वर ने आपको कोई टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने यदि आपको कोई टैलेंट दिया है, वो टैलेंट परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन बाइबल सिखाती है, तुम जो भी करो परमेश्वर के नाम की महिमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या आजकल हमारा टैलेंट से परमेश्वर को महिमा मिल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं, मेरे टैलेंट को फॉलो करने वाले लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या उन फॉलोअर के जीवन में आपके टैलेंट से ज़्यादा मसीह के नाम की महिमा उनके जीवन में हो पा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय मेरे भाई मेरे बहन, कभी भी अपने टैलेंट पर घमंड ना करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, हर एक व्यक्तियों को, हर एक मसीह भाई बहनों को कुछ ना कुछ टैलेंट को परमेश्वर ने आपके अंदर में डाला है। उस टैलेंट को मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, इफिसी की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17वां आयत। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक होते चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। 17वां आयत से लेकर मैंने 19वें आयत तक पढ़ा। मेरे प्रियो, ये है एक मसीह व्यक्ति को हमें अपने जीवन में करना है। हमें मसीह की लंबाई चौड़ाई गहराई में जाना है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपको कुछ टैलेंट दिया है, आपके अंदर में कुछ दिया है, मेरे अंदर में कुछ टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को इस्तेमाल करके परमेश्वर की महिमा
महिमा हमारे जीवन में होते हुए मसीह की लंबाई, चौड़ाई, गहराई में, उसकी परिपूर्णता में हमको जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या 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 प्रॉब्लम था? उस कलीसिया में सभी लोगों के अंदर में अहंकार आ गया था। उस कलीसिया में सभी लोगों के अंदर में घमंड आ गया था। उस कलीसिया में सभी लोग अपने आप को आत्मिक रूप से कई सारे बातों में घमंड करने लग गए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, घमंड एक ऐसा चीज है या एक ऐसा जहर भी बोल सकते हैं कि यदि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में आता है, निश्चय उसे विनाश के द्वार पर ले जाकर छोड़ता है। उस व्यक्ति का जब आंख खुलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रेज लॉर्ड। वचन भी बोलता, हमने पढ़ा कि यहोवा परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। हालेलुया। ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने यदि आपको टैलेंट दिया है, आपको कोई गुण दिया है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होना है। हालेलुया। आप भौतिक रूप से घमंड करने वाले लोगों से भी बोलना चाहूंगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कई लोग अपनी खूबसूरती को अच्छे अच्छे फोटो डालकर पब्लिश करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जरा आप गौर करिएगा, आपके फोटो को देखकर कितने लोग उसमें कमेंट करते जिनको आप जानते भी नहीं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, आपके उस फोटो को देखकर कितने लोग कमेंट करते हैं जो आपको जानते नहीं, और आपको लगता है कि वो आपकी खूबसूरती का तारीफ कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, घमंडियों लोगों के पास चाटुकार लोग या उनको बढ़ाने वाले लोग, झूठे फ्रेंड सर्कल की भरमार होती है घमंडियों के पास, क्योंकि घमंड का स्वभाव शैतान की ओर से आता है। और शैतान को मालूम है कि यदि एक व्यक्ति के अंदर में घमंड आ जाएगा तो उस घमंड को और भी उमड़ने के लिए उनको कुछ दोस्तों की भी जरूरत पड़ेगी जो उनको अच्छा बोले, उनको गुड बोले, उनका तारीफ करे, उनका अप्रिशिएट करे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी की तारीफ नहीं करना है, लेकिन याद रखिए, कितने बार इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कई सारे मसीह भाई बहन अपनी खूबसूरत तस्वीरों को, अपनी कई बार अपनी आंखों को, अपने पैरों को, अपने हाथों को, कई बार अपनी जो भावर जो होती है आंख के भावर को, केवल उतना ही फोटो दिखाता है। वो करना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? कि मैं खूबसूरत हूं, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, आओ मेरी तारीफ करो। मेरे भाई मेरी बहन, ये सब घमंड का निशानी है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी भौतिक चीजों पर, कहीं ना कहीं मैं अपनी टैलेंट पर घमंड कर रही हूं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा घमंड है जो सबसे खतरनाक होता है, वो है आत्मिक घमंड। प्रेज द लॉर्ड। वो है आत्मिक घमंड। हालेलुया। आत्मिक घमंड तब आता है जब एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में आने के बाद मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर क्रमबद्ध तरीके से नहीं बढ़ पाता, यानी सिस्टमैटिक तरीके से जो विधि है, जो मेथड है, उसके अनुसार नहीं बढ़ पाने के कारण एक आत्मिक घमंड आता है। मैं फिर से बोलूंगा, यदि कोई व्यक्ति प्राइमरी क्लास नहीं पढ़ा और उसे सीधा 8th क्लास में या 10th क्लास में प्रमोट कर दिया जाए तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति सीधे सीधे अपना नुकसान करेगा और लोगों का भी नुकसान करेगा। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी घमंड करने वाले लोगों का हाल होता है मेरे भाई मेरे बहन। प्रेज द लॉर्ड। आजकल मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत से लोगों को देखा, सेवा करते, मिनिस्ट्री करते, विशेष करके इस कोरोना काल में बहुत सारे जवान भाई बहन सेवकाई में आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, फेसबुक लाइव के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके इस चीज के लिए परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा उन भाइयों बहनों से, सेवकाई करने का एक मेथड होता है, एक विधि होता है। प्रेज लॉर्ड। यहोशू पुराने नियम में, निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण तक भी देखते हैं, यहोशू की पुस्तक में भी हम देखते हैं, यहोशू नाम का एक जवान व्यक्ति मूसा के साथ वर्षों रहकर, सीख कर, देख कर वो परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के कार्य के लिए सही समय पर आगे लाया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस भी, नए नियम में पौलुस भी जब दमस्कस के मार्ग में यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद एक मिनिस्ट्री में नहीं आया। बाइबल में लिखा है कि वो जाकर दमिश्क के आराधनालय में जाकर प्रचार करने लगा, लेकिन वो भी प्रेरितों के अधीनता में रहकर बरनबास, जो उससे सीनियर एक व्यक्ति है,
जो उससे पहले मसीह में आया है। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ऐसे कई सारे अभिषिक्तों के साथ उनके अधीनता में रहकर, चेलों के साथ रहकर, सीख कर, देख कर परमेश्वर की सेवा करते गया। तब परमेश्वर ने प्रेतो काम उसका 13वें अध्याय में जब अंताक्या की कलीसिया में एक फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, तब पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को उस विशेष कार्य के लिए आगे लाकर प्रमोट किया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों बहनों से जो म्यूजिकल मिनिस्ट्रीज फेसबुक लाइव के द्वारा कई सारे प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री कर रहे हैं, क्या वो मसीह की दीनता में, क्या वे खुद का खाना खाए हुए प्लेट को धोना पसंद करेंगे? क्या वो नीचे सोना पसंद करेंगे? क्या वो गांव में जाकर गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाना पसंद करेंगे? क्या वे कमजोर लोग, बीमार लोग, अब आप बोलेंगे कि नहीं हमारी बुलाहट तो ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, बुलाहट की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सेवकाई में। हालेलुया। आजकल कई लोग सेवकाई को करियर के रूप में देखने लग गए हैं। इसके कारण आत्मिक घमंड आ चुका है कई लोगों में। एक पर्टिकुलर पास्टर, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को फॉलो करने वाला कई सारे व्यक्ति हैं। हमारा पास्टर वो है, हम उस मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, वो बहुत बड़ा अभिषिक्त है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। लेकिन आप उस व्यक्ति को फॉलो करके, उस व्यक्ति के तौर तरीके को इस्तेमाल करके सेवकाई नहीं कर सकते। पर्सनली आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में भरपूरी में बढ़कर, सीख कर, देख कर, अनुभव लेकर, कई सारे वचनों का ज्ञान लेकर नम्रता, दीनता के साथ परमेश्वर की सेवकाई में आप आगे आएंगे तो परमेश्वर ही सही समय पर आपको आगे लाएगा। लेकिन आज हुआ क्या है, आत्मिक घमंड में आने के कारण लोग अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, लोगों को कुर्सी चाहिए। ये बात हम प्रभु के दासों के जीवन में भी होती है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये घमंड नहीं? एक सीनियर पास्टर जिनकी चर्च में 500-700 विश्वासी होंगे, शायद वो प्रॉफिट हैं, दान वरदान से परिपूर्ण एक व्यक्ति हैं, क्या वो गांव में सेवा करने वाला एक प्रभु का दास जो सिंपल कपड़ा पहने हुए उसके पास आता है? मैं केवल प्रभु के दासों की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। मैं उसके साथ बात सही तरीके से बात कर पाता है? क्या उसको ये फील नहीं होता कि नहीं मैं तो एक सीनियर हूं, मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंड हूं, या जो भी बोलूं, या वो तो एक गांव में सेवा करता है? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हर एक को भिन्न भिन्न स्थानों में अपॉइंट करने वाला परमेश्वर है। हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े बड़े स्टेज पर इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर कई सारे लोगों को गांव में रखकर, शहर में रखकर, पहाड़ी जगह में रखकर, जंगल में रखकर, कई सारे जगहों में रखकर भिन्न भिन्न सेवकाई को देखकर परमेश्वर अपने नाम की महिमा करता है। और वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में आदर के योग्य है। तो क्या हम उस व्यक्ति का आदर करते हैं? क्या हम अपने आप को बड़ा नहीं समझ पाते कि हाँ अरे मैं तो इतने चर्च का, इस संस्था से जुड़ा हूं मैं? मेरे भाई मेरे बहन, ये भी एक आत्मिक घमंड का निशानी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भी एक आत्मिक घमंड का निशानी है। हम अभी भारत में आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया में जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं बोलता हूं कलीसिया में जागृति आएगा कैसे? पवित्र आत्मा पूछती कलीसिया में जागृति आएगा कैसे? सबसे पहले ये जो खमीर जो सारे गुथे हुए आटे को पूरा खमीर कर देता है, उसी प्रकार कलीसिया के अंदर में भी, व्यक्तिगत जीवन के अंदर में, विश्वासियों के अंदर में, प्रभु के दासों के अंदर में, मेरे अंदर में या आपके अंदर में ऐसे कई सारे स्वभाव है जो घमंड को उत्पन्न करते हैं। उस तमाम बातों को दरकिनार करके कलीसिया जो मसीह का शरीर है और मसीह स्वयं उस शरीर का जो सिर कहलाता है, हम उसकी परिपूर्णता में, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई में यदि आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आगे बढ़ेंगे, सच्ची आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, इस देश में जागृति आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, घमंड कई सारे स्वभाव को जन्म देती है। घमंड करने वाला व्यक्ति भेदभाव करेगा, घमंड करने वाला व्यक्ति जलन भी करेगा, घमंड करने वाला व्यक्ति किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा, घमंड करने वाला व्यक्ति कभी भी समानता में नहीं चलेगा, घमंड करने वाला व्यक्ति किसी की बात को सुनेगा नहीं, घमंड करने वाला व्यक्ति झटपट पाप और दूसरे पाप भी करेगा, घमंड करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के बहकावे में भी आसानी से आ जाएगा। कारण क्या है? वो जो घमंड का स्वभाव है वो शैतान की ओर से है, ना कि परमेश्वर की ओर से। और शैतान की ओर से चलने वाले स्वभाव में चलने वाले व्यक्ति आसानी से और भी दूसरे पापों में गिर जाते हैं। इस समय में इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, 3 प्रकार की घमंड के बारे में मैंने कहा। भौतिक वस्तुओं पर घमंड, यानी आपके धन संपत्ति, आपकी नौकरी, आपका जो भी व्यवसाय, आपकी खूबसूरती, आपका रंग रूप, आपकी आंखें, आपका बाल, ये सब भौतिक चीजों में आता है, ये नाश हो जाएगी। दूसरा, टैलेंट पर, परमेश्वर ने आपको जो टैलेंट दिया है, जो गुण दिया है, उन बातों पर घमंड करना। तीसरा, आत्मिक जीवन में घमंड करना, मतलब मैं एक प्रभु का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, परमेश्वर ने मुझे मेरे हाथ रखने से लोग चंगे होते हैं। ले हैंड प्रेयर, मैं प्रार्थना करके तेल को देता हूं, पानी को देता हूं, लोग बीमार व्यक्ति चंगा हो जाते हैं। इस प्रकार से एक आत्मिक घमंड अंदर में आना। सेवा करने वाले भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूंगा, जो सेवकाई के लिए तैयार हैं, कम से कम 1 साल या 2 साल किसी अभिषिक्त सीनियर परमेश्वर के दास, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला एक सीनियर प्रभु के दास के साथ रहकर या उसके गाइडेंस में 1 साल 2 साल अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आप ये मत सोचना कि मत्ती रचित सुसमाचार के उसका 28वें अध्याय को 19वें आयत में कहा है कि तुम सब जातियों में जाओ, सुसमाचार फैलाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। पवित्र आत्मा मुझे भी मिला है, उसको भी मिला है, लेकिन अब मुझे किसी का सुनना नहीं, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। ऐसा करने वाला व्यक्ति, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति आत्मिक बातों में हमेशा गिरने का चांस रहेगा। वो कई सारी बातों में गिर जाएगा, वो गिरने के पीछे कारण घमंड रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके अंदर में घमंड की आत्मा आ गई है। वो सोचता है पवित्र आत्मा मुझे मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्यों सुनूं उसकी। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आपको सुनना है। किसी सीनियर प्रभु के दास जो एक अभिषिक्त हैं, जो पवित्र आत्मा की अधीनता में सेवकाई करता है, ऐसा प्रभु के दास के साथ आप सुनिए, रहिए, उसके साथ कुछ साल सीख कर देख कर सेवकाई में अप्लाई करिए। परमेश्वर आपकी सेवकाई को जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन झटपट आजकल जो चल रहा है, लोगों का सुनना नहीं, नम्रता दीनता नहीं, दास का स्वभाव नहीं। परमेश्वर ने हमें संतान ठहराया है, लेकिन क्या हम एक दास का स्वभाव कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर से एक दास का स्वभाव आएगा? क्या मैं नीचे सो सकता हूं चटाई बिछाकर, मैट बिछाकर? क्या मैं खुद खाए हुए बर्तन को धो सकता हूं? क्या मैं सब प्रकार के लोगों के साथ एक समान व्यवहार कर सकता हूं? क्या मैं अमीर गरीबी को छोड़कर, काले गोरे का भेद को छोड़कर, अच्छा कपड़ा पहने वाला और थोड़ा फटे पुराने कपड़े पहने वाले व्यक्तियों का भेदभाव को छोड़कर सभी लोगों के साथ एक साथ में व्यवहार दिखा सकता हूं? अगर नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी वो घमंड की आत्मा ने जन्म ले लिया। इस समय में समर्पण करें, परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता करे। घमंड परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, और ऐसे लोग न्याय के समय में कभी भी निर्दोष नहीं ठहरेंगे। जहाँ पर घमंड होता है, वो जहाँ पर अहंकार होता है, वहाँ पर अपमान भी होता है। हालेलुया। समर्पण करें। ऐसा कोई व्यक्ति है जो भिन्न भिन्न विषयों पर परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, अपने किसी भी बातों पर घमंड का ऐसा स्वभाव है, इस समय परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहन परिवार व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं है। रबाना शथना जुड़ा धीरगडगण मन रगदल शंबना रगशमना रगल खमने। प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, तमाम प्रकार की घमंड
की आत्मा कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में कार्य करने वाली तमाम घमंड की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर के वचन के सामने पवित्रताई में, नम्रता में, दीनता में, अधीनता में, निर्दोषता में चलने के लिए हर एक को सहायता कर। मसीह के प्रेम में, जो मसीह का प्रेम हमारे अंदर में दिया गया है, हमारे मनों में डाला गया है, उस प्रेम की भरपूरी में बढ़ते हुए मसीह के स्वभाव में, उसके कद काठी में, उसकी लंबाई चौड़ाई में बढ़ने के लिए हर एक को सहायता करना। तमाम बातों में धन्यवाद देते हैं। इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों परिवारों को ब्लेस करिए, अनुग्रह करना पिता। महिमा आदर जलाल आपको देते हुए विनती निधन को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। इस संदेश को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।